में जब एक्सपायर हो गए थे, जब 1990 में जब एक्सपायर हुए तो एकदम पहाड़ सा टूटा। परिवार रिश्तेदार तेरामनी तक तो आए, तेरामनी के बाद में उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके बाद में जब मेरी माँ, जब हमारा पालन पोषण नहीं होता था, तो मेरे मामा जी शहर में रहते थे कि बोलो बच्चों को पढ़ाओ कैसे करके, और बच्चों को हमें पढ़ाना चालू किया हमारी माँ ने। तो 3-4 किलो चावल मिलते थे जब हमारी माँ मजदूरी करती थी। मुझे मालूम है, आज वो भी दिन याद आते हैं। तो माँ मजदूरी करने जाती थी तो हम पढ़ने जाते थे तीसरी चौथी क्लास में, जब हमारी ₹1.25 की फीस हुआ करती थी। तो उसके बाद में जब चावल वावल जब हमारी माँ बनाती थी, जो गांव में एक धनकुटा होता है जो उसमें कूट कूट करके हमें वो आधी भूसी खाते थे हम। और वो आलू भी नसीब नहीं होते थे कि हम उसमें आलू डाल सकें, या हमें रोटी भी नसीब नहीं होती थी जिससे कि हम रोटी खा सकें। तो उस दौरान हम खेतों में चले जाते थे, आलू बीन करके ला करके उसमें जैसे मिलती थी हमें, जैसे भी खाते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारा माँ ने एडमिशन करा दिया सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल, इंटर तक स्कूल था वो, जिसकी फीस ₹4.25 हुआ करती थी। उस दौरान मेरे भाई और मैं, जब हमारे पिताजी थे वो पिंचर लगाने का काम करते थे साइकिल में, तो हम साइकिल पे बैठ करके, पैंठ लगती है 8-10 किलोमीटर, वहां जाते थे और पंप हुआ करती थी उसमें। जब हम 50 पैसे ₹1, मैं 1990 की करीब 92 की बात बता रहा हूँ, जब होश हमने संभाला था, जब हमारे पिताजी जब गिरे थे एकदम पहाड़ सा टूटा था, तो हम, मेरी उम्र ऐसी रही होगी करीब 4-5 साल की, 5-6 साल की हुई होगी। मुझे मालूम है कि वो बैठाल के ले जाता था भाई हमारा, 12 साल का था करीब। तो वो कैंची पे चलाता था साइकिल, जब कैंची पे चलाता था, पीछे पेटी आगे बैठाल करके, तो उसे 50 पैसे कभी ₹1 हम कमा के लाते थे। तो नमक मिर्च का खर्च चलता था, कभी नमक नहीं होता था, कभी मिर्च नहीं होती थी, ये स्थिति थी। और उसके बाद में जब मैं हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल करके मैं पेपर दे करके मैं अपनी दादी के साथ, दादी मेरे पूरा परिवार दिल्ली रहता है, तो दादी के साथ में मैं अ, ट्रेन में बैठ करके चला गया। कैसे, जब तांगे में बैठ करके जा रही थी दादी, तो मैं उनके साथ आया, तो भाई ने मेरे चाटा मारा कि नहीं, माँ भी कहने लगी वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऐसे ऐसे कोई नहीं है जानने वाला, ये वो है। तो दादी बोली कि घूम के आ जाएगा, कि नहीं हम नहीं भेज रहे। तो मैं, मुझे मालूम है कि वो थैला जो बनाया था मैंने, उसमें जो कपड़े रखे थे, उन कपड़ों को लेकर के मैं खेतों खेत मैं ट्रेन पर चला गया। मुझे पता कैसे है, क्योंकि मेरे चचा ताऊ के लड़के जब आते थे, तो जब वो जाते थे स्टेशन पे छोड़ने के लिए, तो वो चला के ले जाते थे, और मैं पल्लंग से जब स्टेशन से छोड़ के उन्हें आता था, तो मैं पैदल पैदल आता था। तो मेरे को कभी ₹5, कभी ₹4 वो दे देते थे। तो मैं एक दिन सोचता था कि मैं अगर बड़ा होऊंगा तो मैं भी है कहीं ऐसे कर करूंगा। तो मैं, जब मुझे पता चल गया कि स्टेशन कहाँ है, और मैं खेतन में है करके मैं स्टेशन पहुंच गया, और दादी को देखता हूँ कि वो तांगे में उतर करके वो भी स्टेशन पे आ गई, और मैं पेड़ के पीछे दुबक गया। अब जब दादी, जब गाड़ी गाड़ी चलने को हुई, तो दादी जब ट्रेन में बैठी, तो मैं पीछे बैठ गया ट्रेन में। और दादी जब अलीगढ़ में जाके रुकी, तो 1-2 घंटे बाद वो अलीगढ़ में ट्रेन रुकी, और 2 बजे जो सादरे को गाड़ी चलती है, वो 2 बजे वाली बैठी। तो मैं उसे बहुत दूर से देख रहा था दादी को। तो दादी जब पीछे से जब बैठ गई उसमें, मैं भी पीछे से बैठ गया पीछे वाले डिब्बे में। मैं कुछ नहीं था, मुझे दादी का ध्यान था कि दादी कहाँ उतरेगी, मैं वहीं उतरूंगा। जो वो सादरा स्टेशन पे उतरी, सादरा स्टेशन पर उतरी, तो जब मैं स्टेशन पे उतरा तो मेरे साथ में ये घटना घटी। दादी है का रिक्शे में बैठ करके वो चलती चली गई अपने घर पे, और मैं पीछे से देख रहा कि दादी है का रिक्शे में बैठी हुई है, और मैं दादी के साथ में, वो मौजपुर रहती है, मौजपुर रहते था पूरा परिवार। तो मैं दादी के रिक्शे के पीछे भाग के मैं चला जा रहा था। और जब जा रहा था तो मैं एकदम जैसे ही घर पे पहुंचा दादी के पीछे पीछे, दादी बोली, अरे तू कैसे? मैंने कहा दादी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, और मुझे गाँव नहीं रहना, मैं है कहा यही काम करूंगा। तो वहां पर जब जिक्र चलने लगे, सब चचा ताऊ कहने लगे कि इसे गाँव छोड़ के आओ, गाँव छोड़ के आओ। मैंने कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा। तो मुझे घोंडा है, घोंडा घोंडा में एक हमारे आसपास के गाँव के हैं जो सिलाई का काम करते थे। तो मुझे धागा काटने पे वहां रख दिया गया, और मैं वहां धागा काटता था। धागा काटते काटते उन कारीगरों को बहुत तरस आता था कि यार जगपाल तू इतनी मेहनत कर रहा है, तो
मशीन पे बैठ, मैं उनको पानी पिलाता था, मैं उनके साथ में मशीन ठीक करवाने जाता था गोंडा में। मुझे आज भी याद है, मैं जब मुझे 10-20 रुपए देते थे कि बेटे रिक्शा से चला जियो, तो मैं क्या काम करता था, बगल में मशीन लगाई और मैं भागता चला जाता था। मैंने कहा चाचा ये 10-20 रुपए बच गए, तो बोले कि चल होटल पे खा लियो। मैंने कहा चाचा होटल पे नहीं खाऊंगा, मैं का आटा देता हूँ अपने चाचा ने का, जो उन्होंने मुझे रखा वहां पर। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटे मैं रख तो लूंगा, यहाँ पर शहर है, गांव नहीं है, क्या यहाँ पे मिल जाएगी? तो मैंने कहा चाचा कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को 600 रुपए महीने मिलते थे और 400 रुपए चाचा लेते थे खाने के। मैं उस चाचा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शहर में रहना सिखाया। और उस दिन के बाद में मैं है का मेरे पे प्रॉब्लम होने लगी, मैं धीरे धीरे सिलाई सीखना चालू किया और सिलाई सीख करके मैं एक्सपर्ट बन गया, मैं काम करने लगा और मैं अपना काम करना चालू किया। मैंने कहा चाचा मैं अब पीस रेट पे काम करूंगा। तो चाचा को लालच आ गया, बोले कि भाई यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा। तो मेरे को मैं गांव भेज दिया गया, 200 रुपए लेकर के मैं गांव आ गया, बोले यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और मैं गांव आकर के फिर मैं गाजियाबाद में आया, मेरे बुआ के लड़कों ने मुझे सहारा दिया, बोले कि कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर काम कर। तो मैं है का सकरपुर में काम किया, दिल्ली सकरपुर में मैंने है का 1 महीने में 700 रुपए कमाए और 700 रुपए कमा करके जब मैं गांव लेके गया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई कि चल तू 700 रुपए तो कमा के लाया। तो बहुत सारे काम हुए। फिर इस दौरान मैं फिर गाजियाबाद आया तो मुझे मिट्टी का तेल का काम करवाया, मिट्टी का तेल काम करता था, मगर मैंने किसी की नौकरी नहीं करी। तो वहां पर उस नौकरी नहीं करी, वहां पर आकर के उन्होंने क्या काम किया, बोले कि भाई तू ये काम कर, मिट्टी का तेल काम। जब मैं दोपहर में सो गया था तो मालिक ने चांटा मारा मेरे और मैं एकदम, मुझे बुरा लगा। तो मैं है कहा मैंने कि मैं नौकरी नहीं करूंगा वहां से। फिर मेरे को साइकिल का काम कराया और साइकिल मैं काम पिंचर तो लगाना जानता था मैं, और काम नहीं जानता था। मैंने धीरे धीरे सीख करके मैं वो भी साइकिल का काम करने लगा। और साइकिल का काम जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने है कहा सीएफएल का काम करना चालू करा। सीएफएल में मेरे साड़ू हैं जो वहां पर रहते हैं डीएलएफ में, तो उनके पास में एक कारीगर था जो रेजिस्टेंस वगैरह उनको जानता था, मैं वहां पर सीखता था। उसमें सपोर्ट दिया था हमारे एक जोगेंद्र जी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट दिया था, हमारे जो बहनोई हैं उन्होंने भी सपोर्ट दिया था मेरे को इस काम में। और मैं धीरे धीरे सीएफएल का काम करता चला गया और मैंने वो सीएफएल का काम बड़े स्तर पर काम किया। मेरे 250, 300, 400 फोल्डर हुआ करते थे जहाँ माल देता था। और नोटबंदी के बाद में ऐसा पहाड़ से टूटा था जो जीएसटी के चक्कर में जो बिल्कुल काम खत्म हो गया। फिर मैं जब मेरी शादी वादी हो गई, फिर मैंने है कहा मोमराज नगर में, मान लीजिए मेरे ऊपर एक किराएदार रहता था, तो उस किराएदार ने क्या काम किया, मेरे को काम बताया कि भाई जो मैं काम करता हूँ मैं वो लगवा सकता हूँ। जब सीएफएल काम हुआ तो वहां पर पीओपी प्लास्टर के कट्टे उतारे जाते हैं गाड़ी से, और मेरे को जब उतारता था और घर पे जब खाना खाने आता था तो भूत बन जाता था। मैडम कहती थी कि तुम तो ऐसे बीमार हो जाओगे, ये 10,000 रुपए में कर क्या रहे हो? तो वहां से मैडम ने मेरे को काम छुड़वाया, बोला क्या वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है, आप सीएफएल का काम तो जानते ही हो, आप एक काम करो किसी दुकानदार से बात कर लो और आप रोड पे ठिया लगाने लग जाओ। तो मैंने रोड पे जाकर के, एक चाचा है जो सियानी में रहते हैं, मैंने चाचा से बात करी, मैंने कि चाचा मैं साइकिल का काम जानता हूँ, तुम्हारा हाथ सदवा दे करूंगा, पेंचर लगा दे करूंगा, मेरा यहाँ तकट डलवा दो। तो मैंने कि बिजली के पैसे ले लेना। तो उन्होंने तकट डलवाया तो बिजली दी उन्होंने। तो मैं क्या काम करता था, मैं उनके पिंचर वगैरह टायर वायर बदलना ये काम करता था। तो उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से कि चल कोई बात नहीं जगपाल, पैसे लेने की जरूरत नहीं है, तू काम करे जा। तो वो मेरे से पैसे नहीं लेते थे, सीएफएल बेसिक जलाते थे वो मेरे से फ्री में। कोई बात नहीं, काम चलता चला गया। उसी दौरान मुझे गिरी सर मेरे साथ आए, क्योंकि 2006 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है उसमें मैं काम किया सर के साथ में। मेरे गुरु हुआ करते थे गिरी सर। तो अचानक इनके पास फोन था तो मेरे पास फोन पहुंचा, तो मैंने कि सर आप आ सकते हैं? तो ये मेरे पास आई रजौरिया सर और ये, और तख्त पे बैठ करके मैंने कि सर आप बैठिए, मैंने बहुत दिन में मुलाकात हुई है। बोले जगपाल जी ये चश्मा कैसे लग गया? मैंने कि सर ये सीएफएल देखते देखते चश्मा चढ़ गया। बोले कि आप एक काम करो, आधार कार्ड लेके आओ, ये प्रोडक्ट लो और आप है। मैंने कि सर कंपनी कंपनी तो नहीं है, मैं नहीं करूंगा कंपनी कंपनी को। नहीं नहीं, कंपनी कंपनी की बात नहीं है, तुम आप एक काम कीजिए। मैं चाय मंगाई, फिर चाय सर ने नहीं पी, पता ना मच्छर गिर गया था क्या था। तो उस दौरान इन्होंने जबरदस्ती मेरे को ज्वाइन करा के गए। मैंने कि सर काम वाम तो करूंगा नहीं मैं।
बोले काम नहीं, तुम इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करो। मैंने 2-3 महीने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे प्रोडक्ट इस्तेमाल करे तो प्रोडक्टों से मेरे को आराम मिला, और आराम मिला तो मेरे का आंखों से चश्मा हटा, तब मुझे लगा कि बिजनेस करना चाहिए। तो फिर भी मेरे को बिलीव नहीं हुआ, तो मेरे को किसी धोखे से मेरे को किसी सक्सेस सेमिनार में बुलाया गया, और वहां पर जब देखता हूँ कि कोई आदमी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मेरे ऊपर से बात गई सारी, मेरे ऊपर से बात चली गई। मैंने कि सब बकवास, झूठ, मैंने कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने एक बंदे को पकड़ा, मैंने कि यार तुम इतनी झूठ बोल रहे हो, मैंने कि हम भी बता दो कितने पैसे मिलते हैं। मैंने कि हम भी झूठ बोल ले करेंगे ऐसे, तो मैंने कि कोट पैंट तो हम पहले भी पहनते थे। मैंने कि हमने इतनी मेहनत करी, हमारा तो इतनी कुछ भी नहीं हुआ वहां। बोले कि नहीं सर, पैसा आता है। तो इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बैंक की कॉपी देखी, और बैंक की कॉपी पे देखा कि निफ्ट वेस्टेज प्राइवेट लिमिटेड। मुझे आज भी याद है कि आरसीए में मेरा 1300 कुछ रुपए का चेक आया था, तो उसमें वेस्टीज शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा था। मैंने कि अगर वेस्टीज से आता है तो वेस्टीज का पैसा लिखा होगा। जब मैंने देखा तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर मेरी यहाँ जर्नी स्टार्ट होती है। सर नेक्स्ट करेंगे आप इसको, स्लाइड के बारे में मैं बता दूं। ये मेरे ग्रैंड फादर दादा हैं। ये पंचायती हुआ करते थे, क्योंकि 2-4-5 गांव के पंच हुआ करते थे। तो लोग इनसे, जो भी पहले हुकूमत टाइप की चलती थी, क्योंकि पहले पुलिस तो थी नहीं, पंचायत में ये फैसला सुनाते थे। हमारे ग्रैंड फादर दादा जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ये 1990 की फोटो है, जब मेरे पिताजी, उससे पहले की है, ये पढ़ते थे। ये 80-85 के समथिंग की होगी, जब पढ़ते थे हमारे पिताजी। तो उन्होंने 16वीं पास करी थी, 16वीं पास करी थी। तो मेरे पिताजी जो है इन अकेले थे, मेरे बाबा के, मेरी बुआ अकेली थी। तो इनकी नौकरी वगैरह लगी थी, क्योंकि 6.5 फुट की लंबाई थी। तो मेरे बाबा ने और मेरी बुआ ने इनको जाने नहीं दिया कहीं, कहीं कहाँ जाएगा, नौकरी की पहले वैल्यू नहीं हुआ करती थी, तो नहीं जाने दिया। तो घर में खेती बाड़ी कर, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले यूं ही दे दिया करते थे बड़े बूढ़े जमीनों को। तो यहाँ पर हमारे बाबा ने भी बहुत सारी जमीन यूं ही दे दी अपने चाचा ताऊ को। तो वो 30-35 बीघा जमीन रखी कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारे दादा के जो भाई थे 4 थे, उनके पिताजी थे, उन पे करीब 500 बीघा जमीन थी। तो उन पे बहुत सारी जमीन हुई, और हम पे अकेले पिताजी थे, तो कम लेके भैया मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, मैं तो थोड़ी लूंगा। तो उस प्रकार से ये मेरी माता जी हैं, जिन्होंने मेरे हमारे साथ संघर्ष किया, भरी जवानी में विधवा हुई थी। इन्होंने हमारे ऊपर जिंदगी काटी थी। जब चाचा ताऊ कहते थे कि भाग जाएगी, जवान है, तो इनको जब काने में बात चुभती थी, तो माँ कहती थी कि मेरे एक खसम खत्म मरा है, मेरे 3 खसम है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन पर जिंदगी काटूंगी। मेरी माँ ने हमारे ऊपर जिंदगी काटी और हमें पालन पोषण किया। तो मेरी माँ 2014 में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो नेक्स्ट करेंगे आप। ये मेरे पिताजी 1990 में एक्सपायर हो गए थे। ये आप देख रहे हैं मेरा घर, आ, ये मेरा भाई है, बहन है, और ये मैं हूँ। ये मेरा घर हुआ था जब, ये बीच में जो लाल वाली है मेरी बुआ है, बहुत लड़ेती थी परिवार की, ये चाची ताई जो इन्हें छोड़ने जा रही थी। तो नेक्स्ट करेंगे। तो मेरे पिताजी और बुआ अलग थी। ये खेती का काम किया मैंने काफी दिन। नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। ये मेरा साइकिल का काम है, जो मैंने 1999 में 98-99 मैंने साइकिल का काम किया था। मुझे मालूम है, जो साइकिल सिलाई का काम करके मैंने 2,500 रुपए कमाए थे, और 700 रुपए मैंने कमाए थे सिलाई के काम से, और मिट्टी के तेल से कमा करके टोटल मेरे पास में 2,500 रुपए था। तो मेरे किसी दोस्त ने मेरे को साइकिल की राय दी। मैंने कहा ठेली वेली नहीं लगाऊंगा मैं क्योंकि शर्माता हूँ, मैं ठेली वेली नहीं लगाऊंगा। तो मैं, ये आप देख रहे हैं, एक टायर, एक रेम, एक गद्दी, 4-4 5-5 मिनट ला करके, और ये मैंने दुकान खोली। तो ये जो बंदा है जो खड़ा हुआ है, इसकी साइकिल में जब मैंने पिंचर लगाया था, पिंचर नहीं लगाना जानता था, तो इस पिंचर लगाते समय इसकी ट्यूब कट गई थी। तो ये बंदा मेरे से लड़ रहा था कि तैने मेरी एक ट्यूब काट दी, मेरी ट्यूब बदल। तो मैंने की भाई कोई दिक्कत नहीं यार, जैसे भी हो। तो पिंचर लगा लगा करके इसकी साइकिल मैंने सही कर दी थी। तो मैंने काम भी जो सीखा, वो काम करने के बाद में सीखा। और मैं, जैसे मैंने गाड़ी ले ली, तो गाड़ी के बाद में ही सीखी मैंने, गाड़ी आने के बाद में। तो नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में। ये मेरा कैरियर यहाँ से स्टार्ट होता है, और मैं इसके बारे में बात करूँ, 1997 में मैं हाई स्कूल फेल हो गया था। स्टार्ट वर्क लेबर का काम किया। हाँ मुझे याद है,
जब मैं गाजियाबाद में शुरुआत में आया था तो बेलदारी लेबर पे चला जाता था, मैंने बेलदारी करता था। जब मुझे काम नहीं होता था, मैं मेहनती ज्यादा था, मैंने कि कुछ भी नहीं, तो उस टाइम पे 50 रुपए लेबर हुआ करती थी। साइकिल का पंचर का काम किया, फिर मैंने सीएफएल का काम किया, नाले के ऊपर बैठ करके सीएफएल रिपेयर करने लगा। नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में। और मुझे डायरेक्ट शीलिंग ये गाजियाबाद में लाने वाले ये मेरे दो मित्र थे। मेरे बुआ के लड़के ने एक बार को मना कर दिया था कि यहाँ क्या करेगा। वो ये जो जब उनके पास रहते थे, ये कहने लगे यार 10-15 दिन रह करके रह चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दे। तो एक बंदे ने मेरे को दिल्ली में जो सिलाई का काम करवाया था, और घर से 150 रुपए लेके आया था, तो एम्पायर सर्कस लग रहा था गाजियाबाद के अंदर, और सारा सर्कस देख चुका था मैं। एम्पायर सर्कस 150 रुपए में, और सिर्फ 20 रुपए किराए के लिए थे मैंने, और 20 रुपए के लेने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में। ये सीएफएल रिपेयर का काम, मैं तखत पर ये बोर्ड जल रहा है, मैं यहाँ पर सीएफएल बेचता था। नेक्स्ट करेंगे। वन अगेन न्यू जर्नी स्टार्ट विद डायरेक्ट शीलिंग। वेस्टीज को मुझे जानने का मौका मिला। नेक्स्ट करेंगे। जुलाई 2017 में राजकुमार गिरी सर और पन्ना सर, रजौरिया सर, इनका हाथ था मेरा। और ज्यादातर खास करके बात करूं तो मैं गिरी सर के कहने पर ही मैं इस बिजनेस में आया था। मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं और कंपनियों में मैं अपना मुंह काला कर चुका था, पिटा भी था मैं बहुत सारी कंपनियों में पैसे लगा करने बाद में। तो मैंने यहाँ पर जब प्रोडक्ट लेके आया था, तो मेरी पहले महीने की इनकम, फर्स्ट जो इनकम थी मेरी 241 रुपए। आप पूरा नेक्स्ट करें इसे, पूरी स्लाइड को उतारें। जो पहली इनकम आई थी मेरी 241, क्योंकि मेरा कोल्टर थे 250-300 कोल्टर। 241 के बाद में, तो मैं जब मेरे को विश्वास हुआ और मैंने काम करना चालू किया, तो मैंने इतना मेहनत करी। मेरी बुआ मौसी तबीयत खराब थी, मुझे आज भी याद है, क्योंकि शुरुआत में आदमी डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, तो मैं भी डॉक्टर खेला था। मैंने कि भाई कोई भी अगर किसी को भी डायबिटीज है या किसी को कुछ है, मैं 10-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट दिलवाता था। मैंने की गारंटी, अगर ना सही हो तो पैसे वापसी। और मैं गांव साइड में चला गया। मुझे याद है मौसी की तबीयत खराब थी, तो वो चक्कर खा के गिर गई थी भैंस में, जब भैंस की जब सानी कर रही थी वो। तो बोले, मैंने कि मौसाई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। तो मुझे मालूम है 16-17 हजार रुपए का सामान दिलवा के लाया था उन्हें, 2-2 प्रोडक्ट। जब उन्हें खाया तो और उनकी तबीयत से खराब हुई। मैंने की टेंशन मत ले, खाती रहे। अब जब वो खाती नहीं, तो वो थोड़ा बहुत आराम मिला, और फिर मौसन के यहाँ चला गया, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर के। और नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद में, और नेक्स्ट करेंगे तो ये चेक पहुंचा था मेरा 15,694। अब तो मैंने की मजे आ गए, अब तो काम करने की जरूरत नहीं है। अब 15,694 रुपए पहुंच गए। फिर मैंने क्या काम किया, अब मैंने की हम जैसा कौन, अब हम अप्लायन को कुछ भी ना समझे। अरे मैंने की हम है सब कुछ, क्योंकि 15,600 रुपए का चेक है, और तुम्हें दूसरे महीने का 200, 300, 400, 500 का दिखाते हो। तो मैंने की अब कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट काम किया। हमारी मैडम भी खुश। मैंने कि अब तो काम करने की जरूरत है, 15,000 की इनकम पर पहुंच गए। फिर नेक्स्ट सितंबर में तीसरे महीने में क्या हुआ, ये 1619 रुपए का चेक रह गया। अब मैडम बहुत इतनी दुख होगी, प्रेस प्रेस करने बंद, बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीएफएल लगाओ। इतनी इतनी टेंशन हो गई बहुत ज्यादा। अब 1619, अब मैंने फोन करा गिरी सर को, मैंने कि सर ऐसा है, बिजनेस बिजनेस गया बाहर में, 15,000 से 1600 रुपए का चेक कैसे आ गया। तो गिरी सर ने कहा था कि जगपाल जी, आपको एसटीएम की जरूरत है, आपको नैनीताल जाना है। मैंने कि सर पैसे नहीं है, तुम दे दो। कि जगपाल जी, अगर आपको जाना है, चाहे 50% पे पैसा ले लेना, आप यहाँ जाओ एसटीएम। तो मैंने कहा, मैंने कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ खास बात है। तो मुझे मालूम है कि मैं उस दौरान पैसे नहीं थे, तो मैं अपनी मैडम की अंगूठी गिरवी रखी थी 3,000 रुपए में, और मैंने कुछ पैसा अपनी तरफ से करा, और मैं एसटीएम गया। एसटीएम जाने के बाद में, और वहां पर जो विजुअलाइजेशन करना उन्होंने बताया, कि वो आप जो भी चाहते हो आप लिखो, उन सपनों को लिखना चालू किया। क्योंकि मैंने अपने आप से बात करी। अब मैंने कि जगपाल, या तो ये जो सफल आदमी है इनकी बात को मान ले, क्योंकि अगर तेरे दिमाग जितना होता तो उतने ही कमा रहा था, 10-15 हजार रुपए जो सीएफएल काम में। तो मैंने उन्हें लिखना चालू किया,
और मैंने आज कम से कम 7-8 किताब मेरे पास काफी भर चुकी हैं जो मैंने लिखता हूँ रोजाना। और मैं लिखना चालू किया तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव होना चालू किया। फिर नेक्स्ट करेंगे आप। फिर ये इनकम मेरी पहुंची 17,256। मैंने की विजुअलाइजेशन काम कर रहा है तो मैं कंफर्ट जोन में आ गया और मैंने लिखना बिखना बंद कर दिया। और लिखना बिखना बंद कर दिया मैंने कि ये तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो ही गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट, तो फिर मैंने दूसरे महीने देखा विजुअलाइजेशन। और मैडम कहने लगी तो मैंने और लोगों को भी नेगेटिव करना चालू कर दिया। बोले फिर मेरे को गिरी सर ने मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे समझाया कि सर ये सबके साथ हुआ है। जब मैंने गिरी सर का सेमिनार देखने गया तो इनका रेडबरी होटल के अंदर सेमिनार था। तो इनकी जब इनकम को स्टेटमेंट को देखता हूँ तो इनका 2.25 साल बाद भी इनका 201 रुपए का चेक था। अबे मैंने की जगपाल तू तो इनसे फिर भी सही है, तो इसका मतलब सही प्लेटफॉर्म पे है। तो मैं एकदम चलता चला गया। फिर इस दौरान मेरे को फिर नेक्स्ट करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करता चला गया। फिर ये मेरी इनकम है का है 14,213। मैंने कि सर 14,213। फिर मैंने सर से कहा, मैंने कि सर करना क्या है। और हमेशा ध्यान रखना अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो आपको अपने अपलाइन के संपर्क में रहना है। तो मैंने यहाँ पर 14,213 रुपए का जब चेक था, मैंने कि सर और इसको चेक को बढ़ाना है, क्या नैनीताल की तैयारी करो। मैंने कि सर फिर नैनीताल जाना है। बोला हाँ। तो फिर नैनीताल गया और नैनीताल जाने के बाद में फिर विजुअलाइजेशन की बात हुई और सपने देखना लिखवाया, जो भी काम हुआ। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में। ये जनवरी की 15,946 रुपए। फिर दूसरे महीने तीसरी बार फिर गया मैं दूसरे महीने, मुझे अच्छा लगा और मैंने ये चीज के ऊपर काम करना चालू किया। और मैंने इस दौरान दिन रात एक कर दिया था क्योंकि सपने लिखता था। और मैंने क्या काम किया, मुझे मालूम है कि दिल्ली से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से हापुड़, हापुड़ से मेरठ, रात को 12-12 1-1 बजे तक घर में घुसता था। तो मैडम बहुत थोड़ी वो होती थी क्योंकि बिजनेस को समझ चुकी थी, क्योंकि इस बिजनेस में खड़ा करने वाली मेरी मैडम थी। क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन फाइल रात को 12-12 1-1 2-2 बजे तक मेरे को इसमें स्टडी करा के आप बोलना सीखो। और जब बोलना सीखा तो मैं धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया। और नैनीताल के बाद में फिर मैं तीसरी बार नैनीताल के बाद में आया तो नेक्स्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना था गोल्ड डायरेक्टर बना था फरवरी में। और चेक आया था 34,280 रुपए का। 34,280 रुपए का चेक आया तो मुझे अच्छा लगा। अब मैंने जब लिखना जो था, मैंने लिखना बंद नहीं किया। मैंने कि भाई लिखना बंद नहीं करूंगा किसी कीमत में। तो उसी दौरान मैं है का मेरी मुलाकात हुई विवेक सर जी से। और विवेक सर के सामने जब मुझे कमरे में बुलाया और कमरे बुला करके बोला कि तेरी जर्नी क्या है, तू बता मेरे बारे में, मुझे अपने बारे में। और जैसे मैंने बताना चालू किया तो मैं रोने लग गया और उन्होंने मुझे गले से लगाया कि चिंता मत कर। और गिरीश सर ने मेरे पास आशीर्वाद दिया, हाथ दिया कि बहुत होगा मिल करके जगपाल जी, बहुत बड़ा करेंगे, सिर्फ इस बिजनेस को छोड़ना मत, लगे रहना, परिस्थितियां कैसी भी। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे, मैं ये मेरी जर्नी चलती रही। फिर मार्च का चेक था मेरा 33,834 रुपए। मैं समझ चुका था कि कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर मेरा चेक है का अप्रैल में यही चेक 32,725। फिर थोड़ा सा घटा। फिर मैं है का क्योंकि खेती थी घर में तो इसी दौरान मैं है का खेती पे चला गया लास्ट महीने में बिजनेस करने के बाद में। तो नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में मेरे को यहाँ बिजनेस समझ में आया था, असली बिजनेस जो समझ में आया था वो यहाँ समझ में आया था। क्योंकि मैं यहाँ पर मैं गांव गया हुआ था तो गांव में खेत में पेपरमेंट थी, पेपरमेंट को पिरवाना था। मैं खेत में चला गया, मैंने 20-25 दिन काम किया और मैंने 1 हफ्ते काम किया। और 1 हफ्ते के बाद में जब मेरा 50,000 रुपए का चेक था तो मैं यहाँ पर बिजनेस समझ में आया कि भाई ये बिजनेस अगर मैं एक तरह अगर मैं काम ना करूं तब भी पैसा आएगा। अगर जगपाल तू यहाँ मेहनत कर। और मेहनत करने के बाद में ये 50,000 का चेक पहुंचा। नेक्स्ट करेंगे आप। और ये 40,491 फिर चेक आया। मगर यहाँ पर मैं फिर नैनीताल गया, चौथी बार फिर नैनीताल गया। चौथी बार नैनीताल के बाद में
फिर मैं नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट में कहाँ पहुंचा चेक मेरा, ये चेक पहुंचा, ये टोटल इनकम, टोटल जो इनकम आई थी एक साल की जुलाई टू जून, ये थी 2,57,460 रुपए, एक साल की इनकम रही मेरी। अब दूसरी साल में हम एंट्री करते हैं सर, नेक्स्ट करेंगे आप। दूसरे साल की जो इनकम मेरी रही जुलाई टू जून, 11,44,268 रुपए, यानी कि समथिंग मेरी इनकम 1 लाख रुपए के समथिंग पहुंच चुकी थी, अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद में, फिर मैं नैनीताल गया और यहाँ पर मेरे को इससे पहले सर ने मेरे को जब मेरी 80-90 हजार की इनकम पहुंची तो कहा कि आप गाड़ी ले लो। मैंने कहा सर गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कि बोले कि कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर रख लेना। अरे मैंने कि सर ड्राइवर में टालम टूल करता रहा, और मार्च 2019 में मेरे को ये गाड़ी दिला दी, और नेक्सा बलिनो टॉप मॉडल। और यहाँ पर जुलाई और नवंबर आप देखना, जुलाई और नवंबर की जो मेरी इनकम थी 5,73,317, यानी कि नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने की इनकम मेरी इसमें इंक्लूड नहीं हुई है। नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में। हाईएस्ट इनकम मेरी यहाँ से 1,63,781। आप नेक्स्ट करेंगे, टोटल इनकम को देखते हैं हम। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो 5 महीने छोड़ करके है ये 20,75,045 रुपए, ये मेरी नवंबर से पहले की है। और नवंबर की बात करूं तो मैं अगर टोटल इनकम की बात करूं तो 26 लाख रुपए से मैं यहाँ से ज्यादा ले चुका हूँ, 26 लाख रुपए से ज्यादा। नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में। मुझे मौका मिला, ये ग्रैंडफादर हमारे गौतम बाली जी, इनसे मौका मिला। मैंने कि सर एक फोटो लेनी है, तो इनसे फोटो ली और इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख करके फोटो खिंचवाई। जो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जो नाले पे बैठने वाला CFL वाला इंसान जो आज कहाँ पहुंचा। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। फिर ये ग्रैंडफादर ऑफ वेस्टीज। और अचीवमेंट की बात करूं मैं यहाँ पर, अपने फॉरेन ट्रिप की बात करूं, ये तनवर दीप सूद जी और दीपक सूद जी बाली सर के साथ में मेरा फोटो है। और नेक्स्ट करेंगे ट्रिप, ये थाईलैंड, यहाँ पहली बार। देखिए ये जो नीचे फोटो है, ये गोरा सा लड़का है, ये विजेंद्र सिद्धार्थ जी है और मैं बैठा हुआ था। तो मैं इनसे जब बात कर रहा था, मैंने कि भाई कहाँ का रहने वाला है तू? तो ये कहने लगा पता ना, बेट 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 करने लगा। तो विजेंद्र सर थे, मैंने कि ये बोले कि, तो इसने मोबाइल खोला और ट्रांसलेट कर रहा था, मैं ट्रांसलेट कर रहा था, तो इसने बोला चाइना। मैंने कि यहाँ क्या करने आया है? बोला कि जी घूमने आया हूँ। उसने लिख के भेजा, इसकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही। तो विजेंद्र सर से कह रहा मैंने कि इसको तो गाली भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी नहीं पाएगा ये तो हमने इससे बहुत मजे लिए जब तक एयरपोर्ट पर रहे। और एयरपोर्ट के बाद में जब हवाई जहाज में बैठते हैं, पहला बार बैठा था और मेरे को कोने की सीट दे दी गई। हा, नीचे से देखता हूँ जब खाना, बार बार बटन दबाता था और एक हेयर हॉस्टल आती थी, बोला क्या चाहिए? मैंने की वाटर। बोले जगपाल, विजेंद्र जी कहते थे जगपाल जी आप तो इंग्लिश आ गई बोलनी। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मैंने की इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आई गई है। अब मैंने की हवाई जहाज में नहीं बैठ रहे हैं। फिर यहाँ पे खाना आया, खाना खाया, मैंने फोटो पिक खरीदी, पिक खींची। तो यहाँ पर हम गए, 7 घंटे में हम मलेशिया पहुंचे। तो नेक्स्ट करेंगे आप इसके बारे में भी। नेक्स्ट करने, यहाँ ये क्रूज था और वाकई ये इतना अमेजिंग मैं करूं कि मैंने कि बुढ़ापा भी आ जाएगा ना, तब भी मैं इस सीन को नहीं भूल पाऊंगा। और मेरे को घेर घेर करके ये लाते थे, पन्ना सर, विजेंद्र जी और गिरी सर, के जगपाल जी कहाँ हैं? बोले ऊपर होंगे। तो मैं पूरे रात सोता नहीं था, पूरे में घूमता रहता था, और सुबह को अगर खो भी गई तो शाम को ही मिलते थे। और खाना कहीं अलग हो रहा है, नाश्ता और कहीं अलग हो रहा है, और वो पीना खाना ऊपर होता था, नाचते थे, स्विमिंग पूल में कूदते थे। इतना मजा हुआ, जब पीछे जब जाता था तो एकदम सड़क बन जाती थी रात को 2-2 बजे तक। और मैंने कि सर सोना नहीं है, ये दिन कभी नहीं आने के शायद लाइफ जिंदगी में। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में आप। ये देखिए, ये
आसिफ हारल हैं, दिनेश करदम, तनु तनोजिया, और ये हमारे गुरुजी गिरी सर बैठे झीने में। ये झीना था, मैंने कि सर ये जो ग्रिल बनी हुई है सोने की है क्या? और एकदम साफ सफाई बढ़िया तरह से, और यहाँ पर हमने फुल एंजॉय किया। और नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। और ये शिवराज सर है, ये भी गए हुए थे, तो इनके साथ भी पिक खरीदी खींची थी मैंने। और ऐसे ऐसे महान लीडरों के साथ में एक नाले पे बैठने वाला CFL वाला आज हीरो बन चुका है। ये गाड़ी मिली मुझे नेक्सा बलिनो टॉप मॉडल, और यहाँ पर मेरे को चलानी भी नहीं आती थी, तो मैं अपनी गाड़ी से ही सीखा। और आज मैं करीब 27-28 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। और नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। और ये मेरी टीम में विजेंद्र सिद्धार्थ जी हैं, जो आज 1 लाख प्लस की इनकम को ले रहे हैं, और बहुत डायनेमिक लीडर हैं। नेक्स्ट करेंगे। और ये मेरे महेश स्टार डायरेक्टर हमारे शाडू जी हैं, इनको जबरदस्ती ज्वाइन कराया था मैंने। समझना नहीं चाहते थे, मैंने कि सर जी आप काम तो करो, अब मगर आज स्टार डायरेक्टर हैं और खुद की गाड़ी आज ले रहे हैं। आज करीब 40,000 से प्लस की इनकम रहती है इनकी। ये रमेश चंद जी हैं इंदौर से, और ये भी डायनेमिक लीडर हैं, गाड़ी चलाते थे, आज स्टार डायरेक्टर हैं। ये भी अच्छी खासी इनकम को ले रहे हैं आज यहाँ से। नेक्स्ट करेंगे। ये रविराज जी हैं, रविराज जी स्टार डायरेक्टर हैं, ये भी करीब 40-50 हजार की इनकम को ले रहे हैं। बहुत बहुत डायनेमिक लीडर हैं, इनका नेटवर्क मेरठ में हापुड़ में बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और ये राम सिंह गौतम जी, ये सियानी में स्कूल चलाते हैं, ये भी स्टार डायरेक्टर हैं, करीब 70,000 रुपए प्लस की इनकम को ले रहे हैं यहाँ से। और सरकारी टीचर, सरकारी टीचिंग के साथ साथ में इन्होंने वेस्टीज को स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद में। ये आनंद कुमार जी हैं स्टार डायरेक्टर। ये आनंद जी से मैं जब CFL देखता था तब मेरी 50-55 हजार रुपए की इनकम थी, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम में करता था और शाम को 1-2 घंटे में CFL देखता था, जिससे कि खान पीन का खर्चा चलता था मेरा वैसे। तो इनसे ये CFL लेने आए, तो मैंने कि सर आप ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहते या मौका नहीं मिला? तो ये कहने लगे CFL वाला मेरे से बता रहा है 40,000 रुपए इनकम ले रहा हूँ मैं। तो मैंने कि सर, मैंने कि बैंक की कॉपी देख लो पहले। तो बैंक की कॉपी देखी तो इनकी हवा खराब हुई, बोले कि क्या काम है, और इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और आज 12-13 महीने हुए हैं, और आज ये स्टार डायरेक्टर हैं और कार फंड ले रहे हैं। और इन ये करीब अगले साल है का ब्रेजा गाड़ी को लेने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। और ये 10 दिसंबर 2020 A5, ये 4 छल्ले वाली ये दुल्हन लेके आऊंगा मैं। ध्यान रख कर लेना और नोट कर लेना डायरी में। 10 दिसंबर 2020, हो सकता है अगर लॉकडाउन खुल गया तो पहले भी आएगी, अगर कार्निवल होगा तो जगपाल की गाड़ी जरूर होगी उस कार्निवल में। तो नेक्स्ट करेंगे आप। ये अचीवमेंट, ये कार नहीं, ये वाकई हाहाकार होगी, जो मेरे परिवार खानदान में हर लोगों की हवा उड़ेगी। पहली बार तो जो गाड़ी लेके आया हूँ नेक्सा बलिनो टॉप मॉडल, लोगों की हवा तो उसमें ही खराब हो चुकी है। ये करीब 65 से 70 लाख रुपए गाड़ी है, जो मेरा ड्रीम है, इसको लेके आऊंगा। नेक्स्ट, ये मेरा अचीवमेंट है, गिरी सर ने मुझे सम्मानित किया था। और ये मैं बात कर रहा था, विवेक सर ने मुझे गले से लगाया था, जो महेश ने पिक खींची थी। इंदौर गया हुआ था, मुझे फूल मालाओं से स्टेशन पे ही स्वागत किया गया था, लेकर के गए थे। और ये गिरी सर ने क्लार्क में मेरे को सम्मान दिया था। नेक्स्ट करेंगे। ये मेरी वेस्टीज की लाइफ है। ये राजू शर्मा जी हैं, जो इंदौर में नहीं, ये मेरा जम्मू कश्मीर में मेरा प्रोग्राम हुआ था, और यहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया था। और ये लास्ट में देख रहे हैं, ये हमारे अरुण सर हैं आगरा से। मेरा सक्सेस सेमिनार हुआ था, और जो मुझे फूल मालाओं से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट करेंगे। ये इस प्रकार का सम्मान लोग वैसे भी अगर दुकान खोलते हैं तो बुलाते हैं फीता कटवाने के लिए। ये जब का फोटो है, जब मुझे विदा करा गया था, विदेश गया था। तो नेक्स्ट करेंगे। इतना मान सम्मान मिलता है, ये फूल मालाओं से आगरा में मुझे सम्मानित किया था, फूल मालाओं से बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर बहुत एक से एक महान हस्तियां बैठी हुई थी। जो नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। यहाँ सम्मान, इतना सम्मान मिलता है, आप सोच के देखो। मेरी एजुकेशन कुछ नहीं है, और आज वेस्टीज ने मेरी लाइफ को बदल दिया है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम का है, जितेंद्र नायक साथ में, सर के साथ में फोटो है मेरी, और मैं बहुत सारी फोटो में इसमें डाल नहीं पाया हूँ। और नेक्स्ट करेंगे। जब इस बिजनेस में यहाँ तक सफल हुआ, और जब मेरे सेमिनार होने लगे, तो ये मैंने PPT बनाई। और अभी नेक्स्ट गया हुआ था मैं
गोपीगंज, वहाँ करीब 2,500-3,000 रुपए का प्रोग्राम, 2,500 लोगों का जो प्रोग्राम था, इतना मान सम्मान आरता वार्ता होकर के मुझे सम्मानित किया गया था। और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, लोग सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि ये चीजें जो सेल्फी सेमिनार, ये दोस्तों मैं लिखता हूँ। मैं शुरुआत में मुझे मालूम है जब 15,000 रुपए का चेक था तो मैं लिखता था कि जगपाल जी आप जो चाहिए वो आप लिखो। तो मैं लिखता था कि मेरे सेमिनार हो रहे हैं, मेरी इनकम इतनी है और मैं आज लग्जरी लाइफ को जी रहा हूँ, लोग मुझे फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं, लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ रहे हैं, मुझे शो करने आ रहे हैं, और ये मेरी जिंदगी के साथ में हुआ। मैं जहां भी जाता हूँ मेरी टीम मेरे साथ जाती है छोड़ने। अभी मैं जम्मू भी गया था सेमिनार करने, तब भी मुझे मेरी टीम एक बहुत जबरदस्त जाबाज लीडर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने गई। सोच के देखो 3 बजे मुझे छोड़ने गए थे, क्योंकि मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी। और वहां पर आज मैं बात करूं, लखनऊ में मेरे 2 प्रोग्राम थे मार्च में। एक 22 तारीख का मेरा रुद्रपुर में था, जो ये लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए। आपने आज अपना कीमती टाइम निकाला और वैसे भी हजारों लाखों लोग आपकी स्टोरी से बड़े प्रभावित रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा है आज आपको सुन के, और आज जितने भी लोगों ने सुना होगा उन्हें बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी एजुकेशन मिली होगी। सच बात यही है वेस्टेज बिजनेस में, जैसे कि आपने कहा भी है कि यहाँ आपकी काबिलियत या किसी और की काबिलियत काम नहीं करती, यहाँ सिस्टम की काबिलियत काम करती है। आपने भी भरोसा किया, काम करना शुरू किया, आज बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बात आपने आज बड़ी अच्छी बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग शीशे के घर जैसा है, यहाँ सब दिखता है। तो बड़ी अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी लगी है। जगपाल जी, मैं 1-2 चीजें और आपसे जानना चाहूंगा। जी गुरुदेव। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या हमने वेस्टेज को शुरू किया तो चैलेंज तो आते हैं, वो आपके साथ भी आए होंगे और सबके साथ आते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो उस चैलेंज के बावजूद भी प्रेरणा देती है कि आप काम करें, आप उन परिस्थितियों में भी काम करते हैं? गुरुदेव, मेरे को ज्यादातर इस बिजनेस में डर ने काम किया कराया। देखिए, इंसान 2 परिस्थिति में काम करता है, या ड्रीम या डर। डर मेरे को क्या था कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे 1990 में, तो उस सीन को जब देखता हूँ कि रिश्तेदार तेरामनी तक तो आए, तेरामनी के बाद में आना बंद कर दिया। क्या जगपाल, अगर तेरे साथ अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो तेरे बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा। जैसी तेने जिंदगी करी, जो अनपढ़ होकर के जिंदगी करी, तो तेरे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो वो डर मेरे को सता रहा था कि अगर तू इस बिजनेस में जगपाल 3 से 5 साल अगर बिजनेस में काम कर गया, तू पैसिव इनकम के लिए अपनी फैमिली को सुरक्षा देने के लिए आया था कि मैं अगर हूं ना हूं तो मेरे परिवार का कोई भी काम रुके ना। ग्रेट। वाकई में ये सब लोगों को सोचना भी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने रिप्लाई किया है, क्योंकि हमारे परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, उनके सपनों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है। क्योंकि परिवार अगर सपने देखता है तो हमारे वजह से ही देखता है, और वो कह ना पाए बेशक, लेकिन ये कहीं ना कहीं बातें हमें समझनी चाहिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। दूसरा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एजुकेशन के बारे में जैसा आप भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं, और आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान झलक भी रहा था कि आपका वो है, बहुत अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वो उससे पता चलता है कि आप कितने भोले हैं और कितने मतलब कितने अच्छे पल्लंग से आ गया, इस तरह के शब्द, मतलब एक नेचुरल सी बातें आपने बोली है। तो मैं वही कहूंगा, कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया जगपाल जी कि आप तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप तो इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, आप फॉरेन टूर करके आए, तो आपके मन में कभी ऐसा आया था कि आप मतलब इतने कम एजुकेशन के बावजूद कैसे कर पा रहे हैं? तो हीन भावना, मैं अगर कहूँ उसको, तो कभी हीन भावना नहीं आई? नहीं सर, मैं बता दूं आपके लिए, जब मैं दिल्ली आया था तो इस बात को लेकर के मैं ज्यादा टेंशन तो रहता था कि मेरे परिवार में चाचा ताऊ अच्छी जॉब कर रहे थे, और मैं का जब मजदूरी करता था, कभी कबाड़ा चुंग उनके साथ चला जाता भरवाने, कभी है का बेलदारी पे चला जाता था। रोता तो था, मगर ये नेटवर्क मार्केटिंग से जब मुझे रूबरू होने का मौका मिला, जब मैंने लोगों की बायोग्राफी पढ़ना चालू किया कि इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो अनपढ़ आदमी हैं, वो हाई स्कूल फेल, कोई 8वीं, वो लोग फेल हुए, सफल हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस इंडस्ट्री में देखा कि जब सुना मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा कि कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप, कहा गया था कि पढ़ा हुआ जरूरी नहीं है, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ये एजुकेशन नहीं मांगती, ये कुछ नहीं मांगता, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग मांगती है आप चाहते क्या हो। तो ये चीज के ऊपर मैंने काम करना चालू किया, और मुझे फिर इसके बाद में कोई वो नहीं रहा कि मैं पढ़ा हुआ हूँ या नहीं।
आज पढ़े हुए भी अगर मैं बात करूं, अगर पढ़ा हुआ भी होता तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता। ईगो ज्यादा होती है उनमें। बड़ी शालीनता से आपने इसका जवाब दिया, और इसी शालीनता के तो लाखों लोग फैन हैं आपकी इसी शालीनता को। तो आपने जब कार ली, 10 लाख रुपए की कार, इतने ग्रास रूट से उठने के बाद कोई ईगो, कोई घमंड आप नहीं करते हैं। आज भी जहां भी टीम का कोई भी सदस्य आपको बुलाता है तो आप वहां चले जाते हैं। सर, इस शालीनता के कायल हैं लोग आपके। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा आपसे। मैं ये जानना चाहूंगा कि बाकी लोग जो आपके तरह के लोग हैं या आपसे भी अच्छी एजुकेशन में, उनके लिए आपका तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा? और साथ में मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने एजुकेशन का तो बताया ही है कि बहुत सारे लोग वेस्टिज में आ तो जाते हैं, वेस्टिज में काम भी करते हैं, लेकिन वो बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करते, कुछ दिनों काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी आवाज आ रही है सर? जी। हाँ, मैं बता दूं इसके लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि सर ये बिजनेस है ना, एक एक नया बिजनेस है, क्योंकि ऐसा बिजनेस हमारे परिवार खानदान में किसी ने किया नहीं है। क्योंकि मैं बात करूं हमारे परिवार खानदान में ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास होते हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-40 हजार या 50 हजार, 80 हजार, इतना ही कमाते हैं। अगर कोई भी कहे कि यहाँ पर लाखों रुपए कमाया जा सकता है, तो पहली बार तो इस भेजे में ना घुसती नहीं है। नंबर एक, घुसती नहीं है इस भेजे में कि ऐसा भी कभी हो सकता है। क्योंकि ये बिजनेस एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा सर, एक छोटी सी कहानी है 2 शब्दों की। जी सर। एक अंग्रेज आया, तो वो कहने लगा, इंडिया में आ गया तो बोलेगा प्यास लग रही है, पानी के लिए। तो वो नारियल, किसी ने नारियल पानी काट करके उसको दे दिया कि भाई ये नारियल पानी ये ले ले। और उसने पाइप डाल करके वो प्यास अपनी बुझा ली। बोले कि भाई इसको 2-4-5 इसको रख दे, मैं अपने देश ले जाता हूँ। अब वो देश ले गया और वहां पर उसे फोड़ता है वो, और वो फोड़ता है, वो फूटता नहीं है। बोलेगा इंडिया वाले ने तो बेवकूफ बना दिया मुझे, पानी तो इसमें निकलना था, प्यास तो मेरी पहले बुझी थी, ये कैसे करी थी। मगर उस पर आता नहीं था, उस पर काटना नहीं आता था, उस पर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उसी प्रकार से लोग जो आते हैं इस बिजनेस में, पढ़े लिखे आते हैं, कुछ लोग वैसे भी आते हैं, पढ़े लिखे तो अपना दिमाग चलाते हैं। वो सोचते हैं कि 1-2 साल 1.5 साल में ये आदमी अमीर बन जाए। मैं ये कहना चाहूंगा सभी लोगों से, ये बिजनेस पहली बार तो माइंड सेट का बिजनेस है। आपको अपना पहली बार तो माइंड सेट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, 6 साल का कोर्स है। अब आपने माइंड सेट कर लिया अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ऐसे थोड़ा है कि 1.5 साल हो गई जी डॉक्टर तो बनाना ही है, एमबीबीएस। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप डिग्री करा रहे हैं, एमबीबीएस करा रहे हैं या एमकॉम जो भी करा रहे हैं, 3 साल का 5 साल का कोर्स होते हैं। अरे वहां करवाओ ना 1 साल का। जब एक आपको बता दिया ये बिजनेस 5 साल का कोर्स है और जो बताया जाए वो करना है। तो इस बिजनेस में लोग अपना दिमाग चलाते हैं और अपना दिमाग चलाने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जी ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का ये है, अगर आपको सिंपल शब्दों में इस बात को समझा जाए कि लोगों में एक ईगो होती है, और वो ईगो उनकी एजुकेशन की हो सकती है, उनका ज्ञान, नॉलेज जो भी हो सकती है, उसकी वजह से वो कई बार अच्छी चीजों को समझ नहीं पाते। चलिए जगपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाला है और आज काफी सारे लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। अगला जो हमारे बीच में लीडर है, ज्यादा लोगों से बात तो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले लीडर हमारे बीच में है सुनील रजौरिया जी। तो मैं एक बार सर को अनम्यूट करता हूँ। सुनील रजौरिया जी। गुरुदेव को प्रणाम। थैंक यू जगपाल जी, थैंक यू गिरीश सर। और आज का विशेष दिन जगपाल जी का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जगपाल जी को। और आज मुझे वो घटना याद आ गई कि जगपाल जी इतने भोले हैं कि ये जो चर्चा बता रहे थे, तकरीबन 3-3.5 साल पहले, 4 साल पहले जब बात उनसे मुलाकात हुई थी, मैं और गिरीश सर, जब हम इनको प्लान दिखा रहे थे, तो ये नाले के ऊपर एक तखत डला था, वहां पे सर ने चाय बुलाई थी और चाय वाला चाय रख के गया तो 2-3 मिनट में वो नाले के ऊपर इतने मच्छर थे कि उसमें कम से कम चाय में 5 मच्छर जी हमारे बोले थे सर चाय पियो, और हम और गिरीश एक दूसरे को देखे हैं और बस चुप बैठे। और जगपाल जी बड़े भोले बड़े प्यारे, इनको बात समझ में नहीं आई, ये कैसे चाय नहीं पी रहे, चाय ठंडी हो जाएगी। तो बाद में इनको समझ के बाद उनको एहसास हुआ कि इसमें कुछ पड़ गया है। तो रियलिटी आज भोलापन देखा। और ये जगपाल जी, मैं सर आप कहूंगा, ये भोलापन वाकई आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, लगातार बनाए रखिए। और सभी साथियों के, मैं देख पा रहा था कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि बहुत इंस्पायर्ड हो रहे थे, लेकिन उनमें 1-2 लोग ऐसे भी हो रहे हैं, मैं कहूंगा सर
जगपाल जी की स्टोरी से आपको सीखना है कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ऐसी क्या खास चीजें हैं कि जो जगपाल जी में ये खूबी हो गई। इसका मतलब उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया, अपने एटीट्यूड को सही रखा, जहां सीखना है वही सीखा, अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया। तो जो स्टोरी जगपाल जी बता रहे थे वो नेचुरल है, और ये हमें लिए वाकई आज मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन, जब इनकी स्टोरी सुनता हूँ बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ। रियलिटी एक अलग प्रेरणा मिलती है और ये आप सभी लोगों को लेनी चाहिए। और ये जो थैंक कहेंगे गिरी सर का, ये मॉड्यूल दिया है हमें मॉर्निंग में जो एनर्जी मिलती है ट्रेनिंग के साथ, पूरे दिन एक्साइटेड रहते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा टीम को इन्वॉल्व करें। जितनी ज्यादा आपकी टीम आएगी पूरे एनर्जेटिक आएंगे, रिजल्ट शानदार होंगे। हमारे पास क्लोजिंग में 10 डेज हैं। अगर 10 दिन में आपने अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से जोड़ दिया तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्लोजिंग बहुत शानदार होगी। थैंक यू विद दिस टाइम। थैंक यू रोजरिया सर, थैंक यू। और कल का कम्युनिटी को बूस्ट रखें, ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं और कामयाबी के लिए